नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 25 जून 2023। आज मैं इंडेक्स को देखने वाला हूं। सबसे पहले मैं देख रहा हूं निफ्टी को। ये मेरा एक पुराना एनालिसिस लगा हुआ था जो कि निफ्टी काफी दिनों से फॉलो कर रहा था इस ट्रेंड लाइन के नीचे, और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मूव किया और वापस से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास पुल बैक लिया और फिर अब वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर मंथली चार्ट पर देखूं तो निफ्टी ने यहाँ एक और पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है, जिसे कि मैं इस ट्रेंड लाइन के जरिए दिखा रहा हूँ। निफ्टी ने यहाँ से चलना शुरू किया और उसके बाद वापस इसने लगातार 4 महीने तक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद इसने एक डोजी कैंडल बनाई, और डोजी कैंडल जो बनी वो है मंथली चार्ट पर थी, तो इसका काफी अच्छा सिग्निफिकेंट होता है मंथली चार्ट पर। और यह डोजी कैंडल ठीक उस ट्रेंड लाइन के आसपास थी जिसको कि यह पहले ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब मंथली चार्ट पर अपने पहले वाले लो और उसके दूसरे वाले लो को लेकर के इसने एक हायर लो पैटर्न बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि निफ्टी इस एरिया के नीचे इस पुल बैक में नहीं गया था जहां इसकी डोजी ने अपना लो बनाया था। तो इस एरिया को भी हम मार्क कर लेते हैं। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अपना रोल प्ले कर चुकी है तो इन्हें अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। ये तो हुआ रिसेंट प्राइस से नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन। अब इस रिसेंट प्राइस से ऊपर की तरफ हम देखें, यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ देखें, तो मुझे ये पॉइंट या एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें कि मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अब इस एरिया को ड्रॉ करने से हमें ये पता लग रहा है निफ्टी यहाँ 2 बार आ चुका है और दोनों बार यहाँ से रिवर्सल लिया है। अब तीसरी बार निफ्टी का प्राइस यहाँ पर आ रहा है। अब यह देखना है कि निफ्टी का जो प्राइस है वो यहाँ किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब अगर निफ्टी का प्राइस यहाँ से ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, ब्रेक करने के बाद मैं इसमें एंट्री लूंगा निफ्टी 20 के जरिए। और अगर ये ब्रेक नहीं करता है और वापस पुल बैक लेकर के इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो मेरे लिए एक ट्रेड यहाँ बनेगा, अगर यह इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है तब। अब अगर निफ्टी के मंथली आरएसआई को देखें, इस आरएसआई पर मैंने एक बार और डिस्कस किया था। यह एनालिसिस मैंने अपने एक वीडियो में रिकॉर्ड भी किया था। ये वही ट्रेंड लाइंस है जिनको कि अभी मैंने अपने चार्ट से हटाया है। उस समय निफ्टी का आरएसआई 80 के आसपास था और 80 के आसपास पहुंचने के बाद इसका आरएसआई कूल ऑफ होने लगा और वापस से ये 55 से 50 की रेंज में आ गया। इस रेंज में आने के बाद फिर से इसने ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू किया, लेकिन ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाया और फिर ये 55 से 50 की जो रेंज है उसके आसपास आया। मंथली चार्ट पर यह अभी भी अपने इस आरएसआई की रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी के चार्ट में स्ट्रेंथ है, लेकिन इससे पहले इसके मंथली आरएसआई में क्लियर कट डायवर्जेंस थे, तो इन डायवर्जेंस की वजह से यहाँ प्राइस ने पुल बैक लिया था। अब ये देखना है कि आरएसआई के इस पॉइंट को यह मंथली आरएसआई कब और कहाँ ब्रेक करता है और उस समय प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब मंथली एनालिसिस के बाद हम देखते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस। यहाँ मैं निफ्टी का वीकली चार्ट देख पा रहा हूँ। वीकली चार्ट में निफ्टी अभी इस रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी की प्राइस ने इस बार कुछ स्पेशल ये किया कि इसका जो प्रीवियस लो था उस लो के आसपास न जा करके और निफ्टी अपना एक मिडवे लो जो है उससे वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस लो एरिया को हमने मंथली चार्ट पर पहले से ड्रॉ किया हुआ है। वीकली चार्ट पर अगर मैं यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखूं तो यहाँ एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का फॉर्मेशन वीकली चार्ट पर हुआ है। यह पैटर्न अगर एक बुल रन के बाद बनता है तो यह रिवर्सल पैटर्न होता है। तो अब देखना है कि निफ्टी का जो प्राइस है वो किस तरीके से बिहेव करता है। अब वीकली आरएसआई को हम देखें तो यहाँ मुझे आरएसआई पर डायवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसे हम मंथली चार्ट पर भी देख सकते थे, क्योंकि अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसलिए उसे हम मंथली चार्ट पर नहीं देख रहे हैं। जब ये जून मंथ की कैंडल क्लोज हो जाएगी उस वक्त हम मंथली चार्ट पर आरएसआई को देखेंगे और डाइवर्जेंस का पता लगाएंगे। दूसरा, एक बुल रन के बाद डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की जो कैंडल बनी है और प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया पर है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेवल करे। अब निफ्टी 20 में एंट्री के लिए या तो हम इस एरिया के ब्रेक होने का वेट करेंगे या फिर प्राइस के नीचे आने का वेट करेंगे। नीचे आने के बाद हम देखेंगे कि अगर यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। अब इसे अपना एक और एनालिसिस मूविंग एवरेज पर रख करके देखते हैं। तो मूविंग एवरेज पर अभी फिलहाल ये सब अपने सभी मूविंग एवरेज से ऊपर है और
यहीं अगर हम डेली RSI को देखें तो इसका जो RSI है वह नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है और यहाँ डेली RSI पर क्लियर कट डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। तो डेली और वीकली दोनों RSI पर डाइवर्जेंस है, तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी अपने कोविड लो के बाद एक अच्छे अप ट्रेंड में था, उसके बाद इसने पुल बैक लिया, फिर एक अप ट्रेंड इसने पकड़ा। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी यहाँ एक पुल बैक लिया था। पुल बैक लेने के बाद वापस से यह प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी का अक्टूबर 2021 का जो हाई था उसको बैंक निफ्टी ने अक्टूबर 2022 के आसपास ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद यह नीचे की तरफ आया था। अब ये जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वह इसी एरिया में घूम रहा है लगातार। अब अगर मंथली कैंडल के जो रिसेंट हाई है उनको हम देखें, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ने जो रिसेंट हाई थे उनको ब्रेक करने की कोशिश की है। लगातार 2 महीने से ये इन्हें ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेक कर नहीं पा रहा है। अब अगर यहाँ बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को मैं देखूं तो यहाँ मुझे जो स्ट्रेंथ है वो अभी मंथली चार्ट पर देखने पर ठीक ठाक दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद ही हम इस RSI के डाइवर्जेंस का कुछ कंफर्म कह पाएंगे। अब मंथली चार्ट के बाद इसे हम वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट पर देखने पर यहाँ क्लियर कट RSI डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये डाइवर्जेंस ओवरसोल्ड एरिया में नहीं है तो हो सकता है ये अलग तरीके से रिएक्ट करें, लेकिन फिलहाल के लिए यह लगता है कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वह नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर इसमें करेक्शन नहीं हुआ, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई, तो यह टाइम करेक्शन जरूर लेगा। अगर मैं यहाँ डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी के प्राइस को देखूं तो यहाँ RSI पर मुझे स्ट्रेंथ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। जब तक यहाँ स्ट्रेंथ कलेक्ट नहीं हो जाती और RSI इस 50 to 55 के जोन से ऊपर नहीं जाता है, तब तक बैंक निफ्टी के बीच में एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के बीच में वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी।